राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। गुलबर्गा शहर और हिंदुस्तान के सभी मुसलमान भाई बहनों को जुमा मुबारक। आज की अच्छी बात, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार इंसान वो होता है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहां पर किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 26 जुलाई 2024 बरोज जुमा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 26 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी। और आज यहां तुलुए आफ्ताब सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम के 6:58 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि लगातार यहां पर पिछले 4 दिनों से हल्की बारिश हो रही है, पर कल जुमेरात की शाम यहां तेज बारिश देखने को मिली, जिसके चलते यहां रोजाना का मौसम काफी ठंडा महसूस हो रहा है। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में फिर से 1000 रुपये के करीब गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 65,150 रुपये से 68,410 रुपये के दरमियान बताई गई। साथ ही बता दें कि सोने की कीमत में इस तरह के उतार चढ़ाव के चलते हर घंटे यहां सोने की कीमत में तब्दीली देखी जा रही है। और यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 32 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ डीजल पर लीटर 88 रुपये 76 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर की खवातीन के लिए एक अच्छी खबर। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में वाक़ सिटी केयर हॉस्पिटल की जानिब से खवातीन के लिए बहुत जल्द एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। जी हां, कल 27 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता और 28 जुलाई 2024 बरोज इतवार 2 दिन सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक गुलबर्गा शहर में वाक़ सिटी केयर हॉस्पिटल की जानिब से लेडीज के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा जाएगा, जिसमें खवातीन से मुतालिक तकरीबन हर किस्म के चेकअप्स रखे गए हैं। साथ ही हामिला खवातीन के लिए नॉर्मल डिलीवरी और सिजरिन डिलीवरी के लिए मुनासिब पैकेजेस भी बनाए गए हैं। साथ ही फैमिली प्लानिंग और फ्री मेंबरशिप भी यहां पर रखी गई है, जिसके बारे में मालूमात हासिल करके यहां की हामिला खवातीन सिटी केयर हॉस्पिटल से इस्तेफादा हासिल कर सकती हैं। हाँ, यहाँ की खवातीन की अच्छाई और भलाई के लिए काम करते आ रही डॉक्टर मुमताज इनामदार, जो कि MBBS DGO फ्रॉम मुंबई और साथ ही एक्सपर्ट गिनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये फ्री कैंप खवातीन की भलाई के लिए 27 और 28 जुलाई को रखा है, जिसमें हामिला खवातीन के लिए फ्री कंसल्टेशन रहेगा। लिहाजा इस फ्री कैंप में होने वाले जरूरी चेकअप्स और दीगर जानकारी हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। गुलबर्गा शहर की आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए अच्छे इक़दाम उठाने की नीयत से गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम ने यहां के तमाम आला ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। जी नाजरीन, गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम ने गुलबर्गा रोड सेफ्टी और दीगर कामों के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद किया। जी हाँ, फौजिया तरन्नुम मैडम के ज़ेर सदारत में मुनक्किद किए गए इस इजलास में खरगे पेट्रोल बंक से हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड की 2 तरफा सर्विस रोड की तामीरी कामों का मसला उठाया गया। तो यहाँ पर मौजूद आला ओहदेदारान ने बताया कि रिंग रोड की इन दोनों जानिब की सड़क, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है, उसको बनाने के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्च पेश आ रहा है। और इस रोड को बनाने के लिए बारिश के मौसम के इख्तिताम पर रियासती हुकूमत के दिए गए ग्रांट से ये सड़क की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा मोहतरमा फौजिया तरन्नुम मैडम ने इस इजलास में मौजूद तमाम आला ओहदेदारान को अपने गुलबर्गा शहर को हर किस्म के हादसात से महफूज रहने के पेश नज़र अच्छे इक़दाम उठाने की ताकीद करते हुए यहाँ के एक्सीडेंट जोन के बारे में मालूमात हासिल करके हादसात होने की वजूहात पर गौर करते हुए एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करके यहाँ की आवाम को हादसात से बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की ओहदेदारान को हिदायत दी। इसी के साथ ही यहाँ के सड़कों पर लगे इलेक्ट्रिक पोल्स का जायजा लेते हुए उनके मुतालिक बेहतर कदम उठाने और ड्रेनेज पाइप्स का जायजा लेते हुए उन्हें मुंतकिल करने की यहाँ बात कही गई। इन्हीं तमाम हिदायत के साथ फौजिया तरन्नुम मैडम ने यहाँ पर मौजूद ऑफिशियल्स को कहा कि गुलबर्गा शहर के तमाम कौमी शहरा नेशनल हाईवेज पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग स्पीड लिमिट साइन बोर्ड लगा दिया जाए।
साथ ही गुलबर्गा कमिश्नरेट से कहा गया कि यहां पर हो रहे एक्सीडेंट्स में इजाफे के चलते यहां की आवाम को हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया जाए। इसी के साथ ही गुलबर्गा में सिटी बसों में इजाफा करने और साथ ही स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की सहूलियात के लिए उनके स्कूल और कॉलेजेस के खत्म होने के वक्त को ध्यान में रखते हुए और भी ज्यादा सिटी बसों को चलाने के बारे में उन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर फौजिया तरन्नुम मैडम के साथ यहाँ के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारान और ऑफिशियल्स इस इजलास में मौजूद देखे गए। मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटका डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने नीट इम्तिहान के मुतालिक पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद की और साथ ही बड़ी अहम जानकारी आवाम तक पहुंचाई है। हाँ, कौमी अहलियती टेस्ट नीट जो कि मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए लिया जाता है, उसने तलबा के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी है। लिहाजा इसी मुश्किलात के चलते ऐवान में यानी कि पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई है जिसमें मरकजी हुकूमत से नीट इम्तिहान को मनसूख करने और नीट इम्तिहानी निज़ाम में छूट देने की अपील की गई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि रियासत के तलबा के मफाद में उनके फ़ायदे के लिए नीट की मनसूखी से मुतालिक पेश करदा करारदाद को मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन ने कबूल कर लिया है। इस फैसले में मरकजी हुकूमत के नीट इम्तिहान में रियासत को छूट देकर CET इम्तिहान मुनक्किद करने की इजाज़त के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं इस खबर के कुछ दिलचस्प मंजर। विद्यार्थिಗಳಿಗೆ राज्य ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ CET ಅಂಕಣಗಳ ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕು। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी तालुका सेडम से हम आप तक एक बड़ी अहम और सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी नाज़रीन, सेडम तालुका में कायम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दो नौजवानों ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर हमला किया। जी हां, एक डॉक्टर जो कि अपने फर्ज को अंजाम देते हुए एक पेशेंट का चेकअप कर रहे थे, उस वक्त दो नौजवान अपने पेशेंट को लेकर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हुए। फिर इन दोनों नौजवानों ने डॉक्टर को पकड़कर अपने लाए गए पेशेंट को देखने और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर को कहा, तो इस बात पर इनकार करते हुए डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो पहले अपने पेशेंट को देखेंगे और फिर उनके लाए गए पेशेंट का इलाज करेंगे। लिहाजा इसी बात के चलते गर्मा गर्मी और बहस होने लगी और इन दोनों जवानों ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। लिहाजा इसी गलत हरकत के खिलाफ सेडम तालुका की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने प्रोटेस्ट करते हुए डिमांड की है कि उनके हॉस्पिटल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर हमला करने वाले इन दोनों जवानों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर बीदर पुलिस का एक बड़ा ही बेहतरीन कारनामा। जी नाजरीन, बीदर पुलिस ने 38 चोरी के बाइक्स को जब्त करके 17 लोगों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के कुल मिलाकर 26 मामलों को सुलझाते हुए 38,29,000 की कीमत के 28 टू व्हीलर्स, 1 किलो गांजा, 2,500 किलोग्राम का चावल, राशन वगैरह से भरी हुई गाड़ियां जब्त कर ली है। जी हाँ, इस मामले में मुलविस 17 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बता दिया जाए कि बेमला खेड़ा पुलिस स्टेशन में 9,40,000 रुपये की कीमत के 11 बाइक्स को जब्त करके इस केस में मुलविस 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हाल की ग्रामीण पुलिस स्टेशन की टीम ने 4,61,000 रुपये की कीमत के 11 टू व्हीलर्स गाड़ियों को जब्त करते हुए इसमें मुलविस एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ की पुलिस स्टेशन की टीम ने 1,44,000 रुपये मालियत की अलग अलग कंपनीज की 11 पानी के मोटर्स को पकड़कर जब्त करते हुए 9 लाख रुपए की कीमत के 9 टू व्हीलर्स गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। इसी के साथ ही आखिर में बता दिया जाए कि इन तमाम बेहतरीन कामों के साथ ये पुलिस टीम ने पड़ोसी स्टेट तेलंगाना के जहीराबाद के 4 चोरी के मामलों को भी सॉल्व कर लिया है और पकड़े गए इन 17 मुजरिमों की उम्र 17 साल से लेकर 30 साल के दरमियान बताई जा रही है। गुलबर्गा शहर से बेंगलोर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर हम आप तक एक अहम खबर पहुंचा रहे हैं। जी नाजरीन, पैसेंजर्स की सहूलत के लिए कल 27 जुलाई 2024 से गुलबर्गा शहर से बेंगलोर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अब यादगीर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रोका जाएगा, जिसके चलते वहां के पैसेंजर्स को ट्रेन से उतरने और चढ़ने के लिए कुछ सहूलत रहेगी। और इसी खबर के पेश नजर बता दिया जाए कि कल 27 जुलाई को यादगीर रेलवे स्टेशन पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रात के 9:44 पर पहुंचेगी और 9:45 पर वहां से रवाना होगी।
और 28 जुलाई 2024 को एक्सप्रेस ट्रेन सुबह के 5:54 पर यादगीर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और 5:55 पर वहां से रवाना होगी। बता दिया जाए कि मार्च के महीने से ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गुलबर्गा टू बैंगलोर और बैंगलोर टू गुलबर्गा शुरू किया गया है, जो कि यादगीर रेलवे स्टेशन पर बिना रुके अपनी तेज रफ्तारी से चलते रहती थी। लिहाजा इसी बात के पेश नजर यादगीर शहर के ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर्स और ऑफिशियल्स ने मिलकर इस ट्रेन को कुछ मिनट के लिए यहां पर रोकने की खातिर रेलवे ऑफिशियल से डिमांड की है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में आज कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने प्रेस मीट करते हुए गुलबर्गा शहर के नवमुंतखब एमपी डॉक्टर राधाकृष्ण दोड्डमनी की बड़ी तारीफ की और कहा कि पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाकर गुलबर्गा के एमपी डॉक्टर राधाकृष्ण दोड्डमनी ने जो यहां पर रेलवे डिवीजन को कायम करने का मुतालबा किया, हम सभी उनकी इस बात की सराहना करते हैं और आने वाले दिनों में यहां की तरक्की के लिए और रेलवे डिवीजन को बनाने के लिए अगर आपके साथ हमें भी आवाज उठानी पड़ी तो हम भी आपका साथ देते हुए गुलबर्गा शहर की तरक्की के लिए आपके साथ जरूर अपनी आवाज को उठाएंगे। इसी के साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने मजीद कहा कि जब यहां पर बनाए जाने वाले रेलवे डिवीजन के मुतालिक इंक्वायरी की जा रही थी तो तब बीजेपी लीडर उमेश यादव ने कुछ क्यों नहीं कहा, वो खामोश क्यों रहे, जबकि वो लोकसभा के मेंबर की हैसियत से अपनी बात को सबके सामने रख सकते थे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एक और पड़ोसी शहर हुबली के पुलिस टीम ने भी हाल ही में बड़ा ही अच्छा काम अंजाम दिया है। जी नाजरीन, हुबली शहर में पूरे धड़ल्ले और बेधड़क अंदाज में गांजे की खरीदो फरोख्त के चलते हुबली पुलिस टीम ने 12 गांजा बेचने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, हुबली शहर के पुराने इलाके के पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब अरविंद नगर के क्वार्टर के इलाके से गांजा बेच रहे 12 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 1 किलो 365 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन्स और 4 लाख के करीब मालियत के सामान को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर हुबली धारवाड़ के पुलिस ऑफिशियल सुशील कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन गांजा बेचने वाले 12 मुजरिमों को 24 जुलाई की रात 10 बजे के वक्त पुरानी पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ अरविंद नगर के हेडक्वार्टर इलाके से इन लोगों को गांजा बेचते हुए पकड़ा गया और इस केस की मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाल ही में गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में भारतीय युवा सेना की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट के जरिए से भारतीय युवा सेना के मेंबर्स ने गुलबर्गा जिले के कुमसी ग्राम में मौजूद एक पंचायत ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर शरणबसप्पा पाटिल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी बीवी के नाम एक घर अलॉट करने का इल्जाम लगाया। जी हां, उन्होंने कहा कि जबकि शरणबसप्पा पाटिल एक सरकारी नौकर है, उसने पूरे धड़ल्ले के साथ ये काम को अंजाम दिया है क्योंकि उसके साथ कुमसी ग्राम पंचायत के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी इस काम में शामिल है। लिहाजा ये इल्जाम लगाते हुए इन लोगों ने मौजूदा हुकूमत से डिमांड की है कि वो शरणबसप्पा पाटिल के इस गलत काम की जल्दी इंक्वायरी करे और उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। गुलबर्गा शहर में आज डीसी ऑफिस के सामने एक और प्रोटेस्ट देखने को मिला। जी नाजरीन, बीएसपी पार्टी मेंबर्स की जानिब से आज गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अगले महीने की 15 तारीख को गुलबर्गा बंद करने का ऐलान किया गया। जी नाजरीन, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे के खिलाफ बीएसपी पार्टी के मेंबर्स ने कड़े अल्फाजों में मुखालिफत करते हुए नारे बुलंद किए। जी हां, SC/ST के लिए बजट सैंक्शन नहीं किए जाने पर और SC/ST के तरक्की के लिए कामों को करने का वादा करते हुए उनके वोट्स लेकर उन्हें भूल जाने के लिए यहां पर बीएसपी पार्टी के मेंबर्स ने अपने गुस्से का इजहार किया। प्रियंकर के लुच्चा है, धक्का मारो मौका है, प्रियंकर के लुच्चा है, धक्का मारो मौका है। 15 तारीख को गुलबर्गा बंद कर रहे हैं, इमीडिएटली ये रोकना चाहिए, नहीं तो गुलबर्गा में कोई भी MP MLA कांग्रेस लोग आएंगे तो हमको उसको कपड़े निकल के मार। कर्नाटक राज्य समिति आदेशित मेरे प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।